सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आह्निक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत परमाणु निरवयव प्रकरण पर हम विचार कर रहे थे। उसमें महर्षि सूत्रकार ने सूत्र संख्या 22 में जो प्रसंगतः प्राप्त आकाश के असर्वगतत्व का आक्षेप पूर्व पक्ष ने उठाया था, उसका खंडन करते हुए, उसका निराकरण करते हुए और उसके स्वरूप का कथन किया कि अव्यूह, अविष्टंभ और विभुत्व ये तीन धर्म आकाश के हैं। इस कारण से आकाश विभु है, व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं है। अब ऐसा कहने के अनंतर पुनः पूर्व पक्ष आक्षेप उठाता है, वही परमाणु को निरवयव को लेकर के, कि परमाणु निरवयव नहीं है अपितु सावयव है, ऐसा पूर्व पक्ष कहना चाहता है। और सिद्धांत पक्ष का मत है कि परमाणु पदार्थ का अंतिम कण है, अंतिम कण होने से उसको और सूक्ष्म नहीं किया जा सकता, उसको और विभाज्य नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अंतिम कण होने से निरवयव है, ऐसा सिद्धांत मत है। परंतु पूर्व पक्ष पुनः उसी मत को अपने बार बार घोषित करना चाहता है कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। उसके लिए पूर्व पक्ष कहता है सूत्र संख्या 23 में, मूर्तिमतांच संस्थानोपपत्तेः अवयव सद्भावः। कह रहा है कि जितने भी मूर्तिमान द्रव्य हैं वह संस्थानोपपत्ते, संस्थान का तात्पर्य है विशेष आकृति से युक्त हैं। जितने भी मूर्त पदार्थ होते हैं उन समस्त पदार्थों का आकृति, आकार, प्रकार निश्चित होता है। जैसे जितने भी मूर्त पदार्थ हमारे सामने दिख रहे हैं, घटपट आदि, वह समस्त पदार्थ एक विशेष आकृति से युक्त है। कोई चौकोर है, कोई त्रिकोण है, कोई गोल है। इस प्रकार से सबकी कोई ना कोई आकृति है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। ये पदार्थ की विशेष आकृति देखी जाती है। और जितने भी आकृतिवान पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों को खंडित किया जा सकता है, विभाज्य किया जा सकता है। जितने भी हम आकृति वाले पदार्थ देख रहे हैं अपने सामने, इन पदार्थों को तोड़ा जा सकता है। यानी कि ये सारे के सारे पदार्थ सावयव हैं, अकेले अवयवों से मिलकर नहीं बनते, अपितु कई अवयव मिलकर के बने होने के कारण इसे सावयव कहा जाता है। और जितने भी सावयव मूर्त पदार्थ हैं, विशेष आकृति से युक्त हैं, उनको खंडित किया जा सकता है, विभाज्य हो सकते हैं। और परमाणु भी क्या है? परमाणु को भी मूर्त माना जाता है, उसका भी एक स्वरूप है, उसकी भी एक आकृति है। उसकी आकृति के विषय में शास्त्रकारों ने कहा कि नित्यम पारिमंडलम, कि जो नित्य परमाणु होते हैं वह गोलाकार होते हैं। उसके आकृति को गोल बताया है। हालांकि वो दिखते नहीं है, परंतु समाधि के माध्यम से महर्षियों ने उसको देख करके कहा कि परमाणु गोलाकार होते हैं। और जब गोलाकार हैं तो उसमें आकृति है। आकृति होने से मूर्त भी कहा जाता है परमाणु। परमाणु मूर्त है, इसलिए उसमें क्रिया संभव है। जितने भी मूर्त पदार्थ हैं उनमें क्रिया संभव होती है, इसलिए परमाणु में भी क्रिया संभव है, क्योंकि वो मूर्त है। और मूर्त है तो आकृति से युक्त है, आकृति से युक्त है तो उसका विभाजन संभव है, खंडन संभव है। और जब खंडन संभव है तब वह निरवयव कहाँ रहा, वह तो सावयव हो गया। तो इस कारण से पूर्व पक्ष कहना चाह रहा है कि ये आपका जो परमाणु है वह भी मूर्त है, और मूर्त होने से उसके विशेष आकृति आप कहते हैं कि वह पारिमंडल है, गोलाकार है, और गोलाकार होने से
वो विशेष आकृति वाला हो गया। जब विशेष आकृति वाला होगा तो उसको खंडित किया जा सकता है, और जब खंडित किया जा सकता है तो उसको आप निरवयव या अंतिम कण कैसे कह सकते हैं। इसलिए परमाणु आपका अंतिम कण नहीं है, वह सावयव है, यह कहा। दूसरा और हेतु दे रहा है सूत्र संख्या 24 में पूर्व पक्ष कि इस कारण से भी परमाणु निरवयव है क्योंकि संयोगोपपत्तेश्च, संयोगोपपत्तेश्च अर्थात परमाणुओं में संयोग होता है, और जब परमाणु संयोग को प्राप्त होते हैं तो वह संयोग किस प्रकार का है। वह संयोग परमाणु के किसी एक देश में है, दो परमाणु आपस में संयोग को प्राप्त होंगे, आपस में चिपकेंगे, तो कोई दो गोल पदार्थ, परमाणु को गोल जब माना जाता है तो दो गोल पदार्थ को जब आपस में हम जोड़ते हैं, संयोग कराते हैं, तो वह संयोग उस परमाणु के, उस गोलाकार वस्तु के एक भाग में ही होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि उस परमाणु के समस्त भाग समस्त परमाणु के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ाव हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। वो गोल पदार्थ है, तो गोल पदार्थ को जब एक साथ जोड़ते हैं तो उसके एक अंश ही संयोग को प्राप्त होकर बाकी अंश संयोग को प्राप्त नहीं होते। बाकी संयोग जो है, बाकी जो उस पदार्थ का भाग है, वह संयोग को प्राप्त न होकर के व्यवहित रहता है, संयोग से अतिरिक्त देश में रहता है। यानी कि जब हम परमाणु को भी आपस में चिपकाएंगे, संयोग को जब प्राप्त होंगे, तो उन परमाणु के भी समस्त भाग संयोग को प्राप्त नहीं होंगे, और जब समस्त भाग संयोग को प्राप्त नहीं होंगे तो हम यह कह सकते हैं कि परमाणु के अन्य भी भाग हैं जिस भाग में संयोग नहीं हुआ है। तो परमाणु के संयोग से अतिरिक्त भाग भी सिद्ध होते हैं, और जब सिद्ध हो रहे हैं तो परमाणु के जब भाग सिद्ध हो रहे हैं, एक भाग में संयोग हुआ है, बाकी के भाग में संयोग नहीं हुआ है, और बाकी के जब भाग में संयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब कि उसके अनेक भाग हैं, परमाणु के अनेक भाग हैं। और जब अनेक भाग होंगे तो भाग वाली वस्तुओं को खंडित तो किया जा सकता है, वहां से तोड़ा जा सकता है। तो परमाणु के भाग की कल्पना होने से, परमाणु में भाग संभव होने से, क्योंकि परमाणु के एक भाग में ही जुड़ाव होता है, संयोग होता है एक दूसरे परमाणु के साथ, बाकी में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि संपूर्ण परमाणु संपूर्ण रूप से संयोग को प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। किसी गोलाकार वस्तु में वह एक ही भाग को संयोग करेगा, बाकी भाग से संयोग न करने के कारण भाग सिद्ध हो रहा है परमाणु के, और जब परमाणु के भाग सिद्ध हो रहे हैं तो उन भाग को तोड़ा जा सकता है, और जब तोड़ा जाएगा तो निरवयव नहीं रहेगा, सावयव हो जाएगा। जैसे ही दो भाग में भी टूटेगा कम से कम, तो भी दो अवयव हो जाएंगे उसके। जब दो भी अवयव होंगे उसको निरवयव नहीं कहा जाता, उसको सावयव ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से आक्षेपकार ने, पूर्व पक्ष ने ये दो सूत्र के माध्यम से पुनः वही बात, हालांकि इस बात पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है, परंतु फिर भी वह पुनः आक्षेप उठा करके बार बार परमाणु में भाग की कल्पना करके उसको विभाज्य बता करके सावयव बताने का प्रयत्न कर रहा है। तब महर्षि सूत्रकार कहते हैं सूत्र संख्या 25 में कि यह आपका कथन ठीक नहीं है, परमाणु में भाग की कल्पना करके उसको खंडित करने का प्रयास ये आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो महर्षि कह रहे हैं सूत्र संख्या 25 में कि अनवस्थाकारित्वात् अनवस्थानुपतेश्चा प्रतिषेधः। करेंगे अनवस्थाकारित्वात्, यह जो आप बार बार परमाणु में भाग की कल्पना करके उसको तोड़ने को विभाज्य बताने का प्रयत्न कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि ऐसे तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा। अनवस्था का तात्पर्य है कि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि यह परमाणु ऐसा पदार्थ है जो अंतिम कण है। अंतिम का तात्पर्य है कि तोड़ने की परंपरा जहां पर समाप्त हो जाए, किसी पदार्थ को खंडन करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहां पर और अधिक खंडित नहीं किया जा सकता, और उस स्थिति का नाम परमाणु है, और उसको हम अंतिम मानते हैं, अविभाज्य मानते हैं, इस कारण से उसको निरवयव मानते हैं, और आप उस पदार्थ को भी तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो।
इसका मतलब कि हम जहाँ भी अविभाज्य कण कहेंगे आप उसको तोड़वाओगे, उसको कहोगे कि ये भी विभाज्य है, इसमें भी भाग संभव है। फिर जब हम दूसरा कहेंगे तो आप उसमें भी कहोगे कि इसमें भी भाग संभव है, उसमें भी विभाज्य संभव है। इस प्रकार करते करते ये आपकी जो प्रश्न है और इसकी प्रक्रिया, इसका तो कहीं अंत ही नहीं है। यानी कि आप अनंत तक वस्तु को तोड़ते जाओ, आपके अनुसार तो वस्तु का कोई एक निश्चित स्वरूप ही नहीं ठहरेगा। आपके अनुसार जब आप वस्तु को अनंत तक तोड़ते जाओगे, कहीं आप एक नियम नहीं बना रहे हो, एक जगह रुक नहीं रहे हो। हम रुकने का प्रयास कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जाकर के विभाज्य की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसलिए उसको परमाणु कहते हैं। तो जहाँ पर पदार्थ के विभाज्य की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि अब और अधिक खंडित नहीं किया जा सकता उसको, सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है पदार्थ की वह परमाणु है। जब हम कह दिए इसका मतलब कि वहाँ पर अब खत्म हो गया खंडन करने की प्रक्रिया, और आप फिर भी उसको खंडित करने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर अंत में कहाँ तक जाओगे आप? फिर आप तो कहीं रुकोगे ही नहीं, उसको भी खंडन करोगे, फिर उसको भी खंडन करोगे, फिर उसको भी खंडन करोगे, परमाणु को भी खंडन करते जाओगे, फिर वो जो आएगा उसको भी खंडन करते जाओगे, फिर वो जो बचेगा उसको भी खंडित करते जाओगे। ऐसे करोगे तो ये तो अनंत तक चला जाएगा, कहीं ठहराव ही नहीं होगा। और जब कहीं ठहराव ही नहीं होगा, किसी वस्तु को तोड़ते तोड़ते अनंत तक ले जाएंगे, यानी कि अनंत का तात्पर्य होगा कि वो वस्तु का कहीं स्वरूप ही तोड़ने के पर्यवसान ही नहीं होगा, वो कहीं हम ठहरेंगे नहीं, अनंत तक तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, और तोड़ने की प्रक्रिया लगातार चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि किसी वस्तु के स्वरूप का निर्धारण ही नहीं होगा, सारी वस्तु एक जैसी हो जाएगी। फिर ये सरसों का दाना है, ये पहाड़ है, इनमें अंतर क्या रह जाएगा? आप यदि सरसों को भी तोड़ोगे, उसको भी तोड़ते तोड़ते अनंत तक ले जाओगे, फिर आप पहाड़ को भी तोड़ोगे, उसको भी तोड़ते तोड़ते अनंत तक ले जाओगे। सारे तो अनंत तक ले जाने से सारी वस्तुओं का परिमाण, साइज तो एक जैसा होना चाहिए, परंतु ऐसा तो है नहीं। प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि पदार्थों के परिमाण, उसकी साइज अलग अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। तो उस छोटे बड़े परिमाण का क्या मतलब है? छोटा परिमाण है इसका मतलब कि उसमें कम परमाणु हैं, ज्यादा परिमाण है, पर्वत है, पहाड़ है, तो उसमें हम कहेंगे कि उसमें ज्यादा परमाणु है। लेकिन उसमें भी तो परमाणु की संख्या निश्चित होगी। परमाणु की निश्चित संख्या से ही किसी पदार्थ के परिमाण की, उसके आकृति का निर्धारण होता है। परमाणु की संख्या जिसमें ज्यादा होगी उसका आकार बड़ा होगा, परमाणु की संख्या जिसमें कम होगी उसका आकार छोटा होगा। और आप इसको तोड़ते तोड़ते अनंत तक ले जाओगे, इसका मतलब कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु अनंत हैं, और जब अनंत हैं तो सबकी साइज एक जैसी होनी चाहिए, परंतु ऐसा तो है नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति को आप स्वीकार करो जिस स्थिति पर जाकर के और अधिक सूक्ष्म नहीं हो सकता वो पदार्थ, उस स्थिति का नाम परमाणु है, हम कह रहे हैं। और वो अंतिम कण है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं मानना पड़ेगा तो वही दोष आ जाएगा जो अभी बताया। तो इस कारण से पदार्थ के निश्चित स्वरूप होने से प्रत्येक पदार्थ, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अत्यंत बड़ा कोई अत्यंत छोटा, उनमें परमाणुओं की संख्या निश्चित है। जिसके सबसे कम परमाणु हैं वो सबसे छोटा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु हैं वो पदार्थ सबसे बड़ा होगा। इस प्रकार से पदार्थ की परिमाण की विभिन्नता में उसके परमाणु की संख्या भी तो निश्चित होंगे, और जब परमाणु की संख्या निश्चित होंगे तो परमाणु पर्यंत वस्तु को खंडित करोगे तो परमाणु की सत्ता तो माननी पड़ेगी। अब परमाणु को भी आप खंडित करने का प्रयास कर रहे हो, फिर तो आप कहीं टिकोगे ही नहीं, आपका नियम ही नहीं बन पाएगा। ये जो वस्तुओं के, पदार्थों के जो परिमाण है, साइज है, उसका कोई नियम ही आपके हिसाब से तो नहीं बनेगा। आप तो तोड़ते ही जा रहे हो, तोड़ते ही जा रहे हो। हम कह रहे हैं कि अंतिम स्थिति परमाणु है, आप कह रहे हो कि नहीं वो भी टूटेगा। फिर ऐसे तो आप प्रश्न करते ही जाओगे, इसका कहीं अंत ही नहीं है। अब अंत होना आवश्यक है, अंत यदि नहीं होगा तो वस्तु तो सीमित है, वस्तु का परिमाण तो सीमित है कि वस्तु इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है, तो उसका मतलब कि उसमें परमाणु निश्चित है, परमाणुओं की संख्या उसमें निश्चित है, और उस परमाणु की संख्या जिसमें अधिक है वो बड़ा है,
जिसमें कम है वो अपेक्षाकृत छोटा है। तो इस प्रकार से जो अंतिम कण है उसको विभाजित करने का प्रयास ठीक नहीं है, नहीं तो प्रत्येक परमाणु के, प्रत्येक पदार्थ के जो परिमाण है, साइज है, आकृति है, वह एक होने का प्रसंग आ जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस कारण से आप परमाणु को तोड़ने का प्रयत्न मत करिए। परमाणु अंतिम कण है, अविभाज्य है, वह निरवयव ही है, इसलिए उसमें मूर्त होने से आकृति आ गई, आकृति आई तो विभाज्य होगा, या संयोग एक साइड हो रहा है तो दूसरे तरफ जो है संयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार से भाग की परिकल्पना करके उसमें का तोड़ने का प्रयास करना, बार बार तोड़ोगे बार बार तोड़ोगे तो ये ठीक नहीं है, नियम नहीं बन पाएगा। इसलिए यही ठीक होगा कि एक स्थिति पर आकर के रुकना ही पड़ेगा, आपको भी रुकना पड़ेगा। या आप कहोगे कि यह जो परमाणु है ना आपका, इस परमाणु को और तोड़िए, उसके बाद जो होगा वह निरवयव होगा। यदि आप ऐसा कहोगे तो भैया जब हम कह ही रहे हैं कि सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई है वो परमाणु है, तो आप द्वैणुक को परमाणु समझ रहे हो। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि परमाणु अंतिम कण है, अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, उसको जब परमाणु को तोड़ोगे तब उसके बाद जो बचेगा वह अंतिम कण होगा, तो कह रहे हैं कि अरे भैया वो तो हमारे अनुसार द्वैणुक है, दो अणुओं को मिलकर, दो परमाणुओं को मिलकर के जो पदार्थ बने से द्वैणुक कहते हैं, उसको तोड़ा जा सकता है। तो आप परमाणु के नाम पर द्वैणुक को समझ रहे हो, इस कारण से भ्रम हो रहा है। आप भी यदि किसी एक जगह पर रुकोगे तो उसी जगह का नाम परमाणु है, जिसको आप निरवयव कहना चाहते हो। हम भी उसी स्थिति को कह रहे हैं, हम द्वैणुक को परमाणु नहीं कह रहे हैं, हम अंतिम स्थिति को परमाणु कह रहे हैं। तो इस प्रकार से परमाणु अविभाज्य हैं, चाहे उसमें अणु परिमाण है, परिमाण की दृष्टि से, साइज की दृष्टि से उसको अणु परिमाण माना जाता है। अणु का मतलब बहुत सूक्ष्म, इसे देखा नहीं जा सकता, इस कारण से उसको अणु परिमाण माना जाता है। तो परमाणु में अणु परिमाण होने से वह विभाज्य नहीं हो जाएगा। परिमाण तो हम प्रत्येक वस्तुओं को मानते हैं, जैसे आकाश का भी परिमाण हम मानते हैं। आकाश में विभु परिमाण है, विभु का मतलब वो चारों तरफ फैला हुआ है। अब चारों तरफ फैला हुआ है आकाश, तो क्या उसको खंडित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? आकृति की दृष्टि से विचार करें तो केवल घटपट में ही आकृति नहीं है, यहाँ पर तो एक एक पदार्थ की आकृति निश्चित की गई है। और कोई केवल दृश्यमान पदार्थ है उसी की आकृति को आकृति मानता हो तो एक भ्रम मात्र है। परंतु जगत में जितने पदार्थ हैं उसका परिमाण कुछ न कुछ होगा ही, चाहे वो परमाणु हो, चाहे आत्मा हो या परमात्मा हो या आकाश हो। आकाश अखंड है, आकाश को कोई खंडित नहीं कर सकता क्योंकि उसका परमाणु ही नहीं है, उसको खंडित क्या करोगे? लेकिन उसका भी परिमाण है विभु। ऐसे ही परमात्मा अखंड है, एक है, उसका भी खंड नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी परिमाण है, विभु परिमाण, सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो सर्वव्यापक है। ऐसा ही जीवात्मा की भी परिमाण निश्चित की गई है, साइज निश्चित किया गया है, वो भी अणु परिमाण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो प्रत्येक पदार्थ के परिमाण निश्चित किए गए हैं। आप परिमाण से क्यों भ्रमित हो रहे हैं? परिमाण सब चीज का है, और परिमाण होने से नहीं कि आकृति होने से, आकृति का केवल मतलब दृष्टिगोचरित हो रहा है, वही आकृति नहीं है। आकृति शब्द को यहाँ पर परिमाण शब्द से कहा जाता है शास्त्र में। और वह परिमाण तो एक त्रिकोण है, एक जो है चतुर्भुज है, एक जो है गोल है, यही नहीं है जो हम देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी है जिसको हम नहीं देख रहे हैं, उसमें भी तो कोई ना कोई आकार होगा, कोई ना कोई आकृति होगी। वो किस प्रकार का है तो उसका भी वर्णन महर्षियों ने किया है। किसी का अणु परिमाण है, किसी का विभु परिमाण है, किसी का महत् परिमाण है, किसी का परम महत् परिमाण है। तो इस प्रकार से प्रत्येक पदार्थ के आकार हैं। वह नित्य पदार्थ के भी परिमाण होते हैं, अनित्य पदार्थ के भी परिमाण होते हैं। जो नित्य पदार्थ होते हैं, जैसे परमाणु नित्य है तो उसको खंडित नहीं किया जा सकता, जो नित्य पदार्थ होते हैं उसको खंडित नहीं किया जा सकता, एक नियम है। क्योंकि खंडित होगी तो अनित्य होगी, यानी कि अपने स्वरूप में नहीं रह रही है।
स्वरूप जिसका बदलेगा वह पदार्थ कभी नित्य नहीं हो सकता। जिसका स्वरूप अस्थाई रहेगा, परमानेंट रहेगा, वो वस्तु नित्य कहलाती है। तो जो नित्य वस्तु है वह अविभाज्य होगी, अखंड होगी। जो अनित्य वस्तु है वह टूटेगी, वो खंड होगी, उसका खंड संभव है। इसलिए परमाणु निरवयव होने से अखंड है, अखंड होने से नित्य है। ऐसे ही आकाश, आकाश भी निरवयव है। एक तो निरवयव होता है परमाणु, अकेला है इसलिए उसको निरवयव कहते हैं, उसके साथ और परमाणु नहीं है। एक तो आकाश है, उसमें परमाणु है ही नहीं, वो परमाणुओं से बना ही नहीं है, वो संघात वाला नहीं है। इस कारण से वह भी निरवयव होगा। आत्मा वो भी निरवयव होगा। तो इस कारण से जो जितने भी निरवयव पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ नित्य होंगे, वो अखंड होंगे, उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। और जितने भी अनित्य पदार्थ होंगे वो खंडनीय होंगे, वो सावयव होंगे, उसका स्वरूप बदल सकता है। नित्य वस्तुओं का स्वरूप स्थायी रहता है, बदल नहीं सकता। परमाणु कहीं बदल नहीं सकते। अब जैसे परमाणुओं से पदार्थ बना तो हमको दिख रहा है कि ये बदल गए। जैसे मिट्टी से हमने घट बनाया तो मिट्टी को पहले चूर्ण किया, चूर्ण से पहले पानी डाला तो उसका रूप बदला, फिर जो है उसको कपाल का रूप दिया, फिर उसका रूप बदला, फिर अंत में घट का रूप ले लिया। तो बदलते हुए जो हमें रूप दिख रहा है वो परमाणु के स्वरूप में बदलाव नहीं हो रहा है, जो मूल परमाणु है। क्योंकि परमाणु को तो हम तो देख नहीं पा रहे, हम तो संघात को देख रहे हैं, परमाणु हमको देखने से नहीं आ रहा है। इसलिए परमाणु अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव होता है संघात में, बदलाव होता है जुड़ाव में, बदलाव होता है उसके संयोग में, उसकी संरचना में। मूल में बदलाव नहीं होता। परमाणु में कोई बदलाव नहीं होता। परमाणु प्रलय में भी वैसे ही रहते हैं और जगत में भी जब संघात को प्राप्त करके एक निश्चित स्वरूप को प्राप्त करते हैं वहां भी वो नहीं बदलते। इसलिए मूल में बदलाव नहीं होता। मूल तो परमाणु वैसे ही रहेंगे। जैसे दूध के परमाणु हैं, दूध से दही बना दिया और दही के परमाणु हैं, दही से घृत बना दिया, घृत के परमाणु हैं। परमाणु जो मूल होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बस उसकी संरचना में बदलाव आ रहा है। उन परमाणुओं के परस्पर जुड़ाव में अंतर आ रहा है और उसी परमाणुओं के जुड़ाव के कारण परमाणु हिल डोल करके एक अलग रूप में आ गए तो जो है दूध से दही बन गया। और भी अलग रूप ले लेंगे, दही से विकृत होकर के और कुछ बन जाएगा। तो ये सारा खेल परमाणुओं में नहीं हो रहा है। परमाणुओं के परिवर्तन के कारण ही वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होता। परमाणु वैसे ही रहते हैं। परमाणुओं की संरचना में भेद होने से ये आकृति में या वस्तुओं के भिन्नता होने में हमें देखने में आता है। तो इसलिए परमाणु अपने आप में स्वरूपता वैसे है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए वो नित्य हैं। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर इस प्रकरण को पूरा किया। आगे हम दूसरे प्रकरण को देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।